बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे हेलुसिनेशन यानी वहम के बारे में। फिर है कि हेलुसिनेशंस होते क्या हैं। हेलुसिनेशन जो हैं वो हमारे सेंसरी एक्सपीरियंस हैं जो कि रियल अपीयर होते हैं कि ये हमें लगता है कि ये रियल हैं, लेकिन ये हमारे अपने ही माइंड की क्रिएशन होती है, हमारे अपने ही जहन से बनाए जाते हैं। ये इफ़ेक्ट करते हैं हमारी 5 सेंसेस में। जैसा कि एग्ज़ाम्पल इसकी ये है कि हमें ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जिनका रियल में कोई तसव्वुर नहीं होता, रियल में बिल्कुल भी वो प्रेजेंट नहीं होती। ऐसी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, सुनाई देती हैं। ये सिम्पटम्स जो हैं ये मेंटल इलनेस की वजह से हो सकती हैं, और या फिर मेडिसिन्स का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, या किसी फ़िज़िकल इलनेस की वजह से भी, जैसे कि एपिलेप्सी और अल्कोहल यूज़ की वजह से भी हो सकती हैं। फिर इसमें अगर किसी शख्स में हेलुसिनेशन की सिम्पटम्स प्रेजेंट हो रही हैं तो आप उसे साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएँ, न्यूरोलॉजिस्ट के पास, या फिर जनरल प्रैक्टिशनर जो हैं उनके पास लेके जाएँ और उन्हें उनसे वजह दरियाफ़्त करें कि हेलुसिनेशन की वजह क्या है। फिर जो इसमें ट्रीटमेंट आ जाते हैं वो मेडिकेशन के साथ ट्रीट कर सकते हैं, और जो आपका डॉक्टर है वो आपके बिहेवियर्स को देखेगा कि आपके बिहेवियर्स कैसे हैं। जैसा कि वो आपको बताएगा कि आपने अल्कोहल कम यूज़ करना है, आपने ज़्यादा सोना है। तो ये सारी चीज़ें आपको हेलुसिनेशंस से छुटकारा पाने में आपके लिए मददगार साबित होंगी, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगी। इसमें टाइप्स आ जाती हैं हेलुसिनेशन की, जिसमें विजुअल हेलुसिनेशन है, इसमें चीज़ें दिखाई देती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको दिखाई देते हैं, कुछ पैटर्न्स हैं, और ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो कि रियल में प्रेजेंट नहीं होते। जैसा कि एग्जांपल है इसमें कि आपने एक पर्सन को देखा है कि उसने रूम की लाइट ऑन की है, लेकिन हालांकि किसी और ने वो नहीं देखा, तो वो सिर्फ आपको नज़र आया है, तो ये विजुअल हेलुसिनेशन है। फिर ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन आ जाती है, इसमें हमारी सेंस ऑफ स्मेल अटैच होती है इसके साथ, मतलब इसमें सेंस ऑफ स्मेल आ जाती है। इसमें हम अनप्लेजेंट ऑडर को भी स्मेल कर सकते हैं, और जब हम मिडल ऑफ नाइट जब हम उठ जाते हैं दरमियान में रात को, तो हमें बॉडी से स्मेल आती है, या हालांकि वो स्मेल आ नहीं रही होती, सिर्फ वो हमारी हेलुसिनेशंस होती हैं। या फिर ये भी हो सकता है इसमें खुशबू भी आ सकती है, या तो आप बैड स्मेल को फील करते हैं, या फिर अनप्लेजेंट स्मेल होती है, या फिर आपको प्लेजेंट स्मेल आती है, जैसा कि फ्लावर्स हो गए, और इंजॉयबल स्मेल्स होती है जैसा कि सेंट्स की हैं। ये ऑल्फैक्टरी है यानी सेंस ऑफ स्मेल। फिर गस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन है, ये भी ऑल्फैक्टरी की तरह है, लेकिन ये इसमें इन्वॉल्व होती है हमारी टेस्ट की स्मेल जो है, इसमें हमारी सेंस ऑफ टेस्ट होती है, टेस्ट ऑफ, इसमें हमारा टेस्ट आ जाता है इसकी बजाय कि स्मेल ये होती उसी तरह सिमिलर है जैसे कि ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन है। इसमें हमें टेस्ट जो है वो अजीब व गरीब से लगते हैं, अनप्लेजेंट से लगते हैं, और हालांकि ऐसे ये सिम्टम्स होती हैं एपिलेप्सी वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें गस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन की सिम्टम्स ज़्यादा पाई जाती हैं। फिर ऑडिटरी हेलुसिनेशन है, इसमें हमें वॉइसेस सुनाई देती हैं। ऑडिटरी मतलब हेयरिंग हेलुसिनेशन है, ये सारी ऑडिटरी है, और इसमें हमें ऐसी चीज़ें सुनाई देती हैं जैसा कि कोई शख्स बोल रहा है या बातें कर रहा है, या चीज़ें बातें कर रही हैं, उनकी वो एंग्री हैं, न्यूट्रल हैं, या इस तरह की। इसमें ये आ जाती हैं हेलुसिनेशंस। इसमें हेयरिंग साउंड्स, इसमें बहुत सारी ऐसी साउंड्स जो हैं वो आपको सुनाई देती हैं, जैसा कि कोई चल रहा है, या कोई भी चीज़ जो है वो टैपिंग नॉइसेस आ सकती हैं, इसमें रिपीटेड क्लिकिंग आ सकती है। फिर टैक्टाइल हेलुसिनेशन है, टैक्टाइल हेलुसिनेशन में हमारी फीलिंग ऑफ टच और मूवमेंट है। इसमें हम फील करते हैं कि जैसा कि कोई बग जो है वो क्रॉल कर रहा है हमारी बॉडी पे और हमारी स्किन पे, या फिर हमारे जो इंटरनल ऑर्गन हैं वो इधर से उधर मूव कर रहे हैं। इसमें हम फील कर सकते हैं कि किसी मतलब कोई शख्स जो है वो हमें टच कर रहा है, या कोई मतलब हमारी बॉडी को टच कर रहा है। इसमें ये सारी आ जाती हैं। फिर हेलुसिनेशन की कॉजेज़ क्या हैं, इसमें मेंटल हेल्थ कंडीशंस आ जाती हैं, जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया है, डिमेंशिया और डिलीरियम, ये भी मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं जो कि कॉज करती हैं हेलुसिनेशन को। सब्सटेंस यूज़ है, अगर कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंकिंग कर रहा है, अल्कोहल का यूज़ कर रहा है, तो वो भी हेलुसिनेशन की कॉज बनती है।
फिर है लैक ऑफ स्लीप। अगर कोई बहुत ज़्यादा सो नहीं रहा या उसकी नींद पूरी नहीं हो रही तो ये भी हेलुसिनेशन की कॉज बनती है। जैसा कि बहुत दिनों से कोई ना सोया हो या 3-4 दिन से ना सोया हो, इस तरह ये हेलुसिनेशन की कॉज बन सकती है। और फिर है ये पॉसिबल एक्सपीरियंस है कि हेलुसिनेशन राइट बिफोर फॉलिंग स्लीप। और कुछ लोगों के साथ ये भी मसला होता है कि जब वो सोने लगते हैं तो उनको ये सारी जो है हेलुसिनेशन होती है, जिसको हम हाइप्नागोजिक हेलुसिनेशन कहते हैं। और फिर तो जागने से थोड़ा से पहले जो है, मतलब वेकिंग अप फ्रॉम स्लीप, जब हम नींद से उठते हैं उससे पहले जो हेलुसिनेशन होती है उसको हम हिप्नोपॉम्पिक हेलुसिनेशन कहते हैं। फिर मेडिकेशन है, कुछ लोग मेडिकेशन यूज़ करते हैं, जैसे कि डिप्रेशन है, साइकोसिस है या एपिलेप्सी, पार्किंसन डिजीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो मेडिकेशन यूज़ करते हैं, तो उनकी वजह से भी हेलुसिनेशन की सिम्टम्स जो हैं वो एक पर्सन में आ सकती हैं। फिर अदर कंडीशंस जो हैं इसमें हाई फीवर हो सकता है, जैसे चिल्ड्रन में ज़्यादातर होता है, और एल्डर जो बड़े हैं उनमें मिग्रेन हो सकता है। फिर सोशल आइसोलेशन इसकी वजह बन सकती है। ओल्डर एडल्ट सीजर हो सकते हैं, डेफनेस, ब्लाइंडनेस, विजन प्रॉब्लम, एपिलेप्सी। इन सम केसेस एपिलेप्टिक सीजर्स कैन कॉज यू टू सी फ्लैशिंग शेप्स और ब्राइट स्पॉट्स। मतलब इसमें एपिलेप्टिक सीजर जो हैं उसमें आपको जो है पेशेंट्स को वो नज़र आती हैं फ्लैशिंग शेप्स और ब्राइट स्पॉट नज़र आने शुरू हो जाते हैं। इसमें टर्मिनल इलनेस हो, जैसे स्टेज 3 HIV हो गया, ब्रेन कैंसर, किडनी और लिवर फेलियर भी, ये सारी चीज़ें भी हेलुसिनेशन की कॉज बन सकती हैं। फिर है कि हम हेलुसिनेशन को डायग्नोज कैसे करें कि ये मतलब इस पर्सन को हेलुसिनेशन है। फिर है आप अपने डॉक्टर को चेक करवाएं। अगर आपको कोई सस्पेक्ट पर्सन लगता है कि कोई सस्पेक्ट है तो आप पहले सबसे पहले अपने डॉक्टर को चेक करवाएं कि उसकी आपको अगर लगती है कि उसकी परसेप्शन जो है वो रियल नहीं है। फिर आपको डॉक्टर आपको सिम्टम्स बताएगा, ऊपर फिजिकल एग्ज़ाम्स लेगा, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि उस बंदे को हेलुसिनेशन है या नहीं। इसमें एडिशनल टेस्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड और यूरिन टेस्ट हो सकता है और ब्रेन स्कैन हो सकता है। अगर आप जानते हैं कि इस पर्सन को हेलुसिनेशन है तो उसको आप अकेला मत छोड़ें। और कुछ जो सीवियर केसेस होते हैं उसमें फियर और पैरानोया होता है। हेलुसिनेशन कैन लेट वो डेंजरस एक्शन परफॉर्म कर सकता है, उसका बिहेवियर डेंजरस हो सकता है, मतलब अपने आप के लिए भी और दूसरों के लिए। फिर उस पर्सन के साथ रहें हर टाइम और उससे बाहर ना जाने दें अकेला। और फिर उसको डॉक्टर के पास लेके जाएँ ताकि उसे इमोशनल सपोर्ट मिल सके। फिर आप उसकी खुद भी हेल्प कर सकते हैं, उसके क्वेश्चंस के आंसर दे के उसकी सिम्टम्स जो उसमें अकर हो रही हैं आप उसके आंसर कर सकते हैं, तो आप खुद भी उस पर्सन की हेल्प कर सकते हैं। फिर है उसको ट्रीट कैसे किया जाए। इसके लिए बहुत सारी मेडिकेशंस को यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए, जैसा कि हेलुसिनेशन में अल्कोहल विथड्रॉल आ जाता है। आप अपने जो डॉक्टर है वो प्रिस्क्राइब कर देता है मेडिसन कि उसको काम डाउन करने के लिए उसके नर्वस सिस्टम को। जैसे कि अगर हेलुसिनेशन पार्किंसन डिजीज़ की वजह से हुआ है डिमेंशिया के साथ, तो उसमें सेम मेडिकेशन यूज़ नहीं होगी, वो बेनिफिशियल नहीं होगी, तो वो अदर मेडिकेशन जो है वो डॉक्टर उसे प्रिस्क्राइब करेगा। एक्यूरेट डायग्नोज जो है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको एक्यूरेट डायग्नोज किया जाए कि इसके हेलुसिनेशन की कॉजेज़ क्या हैं। फिर काउंसलिंग है, काउंसलिंग पार्ट है ट्रीटमेंट प्लान का, और ये हेल्पफुल साबित होता है हेलुसिनेशन में कि मेंटल हेल्थ की बेहतर बनाने के लिए। फिर अपने काउंसलर से बात करें, वो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। फिर काउंसलर हेल्प करेगा आपको कोप करने के लिए, अपनी जो है उसकी जो भी वो शख्स प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है या जो भी उसके साथ सिम्टम्स उसकी आ रही हैं, वो काउंसलर हेल्प करता है उसकी कि उसने अपने कैसे कोप करना है। जैसे कि अगर आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आप किसी चीज़ से खौफ़ ज़दा हैं, तो तब भी काउंसलर जो है वो आपकी हेल्प करेगा इन सब चीज़ों में, इन सब चीज़ों को फेस करने में, उनको कोप करने में।